नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज हम नवरात्रि में कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे। अगर ये संकेत आपको दिखाई दे तो माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है। तो जो लोग माता दुर्गा से सच्चा प्यार करते हैं, कमेंट में जरूर लिख दें जय माता रानी। जय माता रानी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये 7 संकेत आप भी जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य अवस्था में होती है, इसलिए इन दिनों में की गई पूजा भक्ति और अच्छे परिणाम करने से मां दुर्गा हमें तुरंत सुख प्रदान करती हैं। इस समय कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें अलग अलग फल प्रदान करती हैं। कुछ बुरा परिणाम तत्काल यानी कि अगर हम गलत करते हैं तो गलत परिणाम भी दिखाती हैं, हमें दंडित करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक कपट, छल, ईर्षा और आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में रहती उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और वह घर एक सात्विक शांत स्वभाव का हो जाता है। वह घर आनंदमयी लगने लगता है जहां मां दुर्गा का वास होता है। तो अपने घर में चेक करना, ये अगर 7 संकेत में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए उन संकेतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संकेत बताने से पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों को उन संकेतों के बारे में बताऊंगा, वो कौन से 7 संकेत है जिस संकेत से आप समझ सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, लेकिन कुछ कारण से, कुछ यानी कि ना समझ के कारण हम माता रानी को नहीं पहचान पाते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी की जो 9 स्वरूप कहे गए हैं, इनकी पूजा करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वो नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप है उनके पूजा करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट में जय माता जी का जयकारा लगाते हुए जरूर लिख देना। दोस्तों, सर्वप्रथम यानी कि जिस देवी की हम पूजा करते हैं, शैलपुत्री की पूजा करते हैं नवरात्रि के प्रथम स्वरूप के रूप में, वो मां शैलपुत्री, जो शैल यानी कि पुत्री कहा जाता है, ये पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म ली थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में ये सवार रहती हैं, शैलपुत्री स्थिति रहती हैं। वृषभ यानी कि इनका वाहन बैल है। ये अपने हाथ में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, त्रिशूल, कपाल और कई अन्य चीजें धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती हैं। नील कमल से कांति युक्त 10 भुजा माता के हैं और 10 चरण वाली, साथ ही साथ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प से सुशोभित है। शैलपुत्री शक्ति दरिद्रता आधार पर स्थिर का प्रतीक है। घर से दरिद्रता को दूर करती हैं जहां पर वास होता है। उपासना इनकी करने से जीवन में स्थिरता आती है, शांति आती है। और अगर आप भी माता शैलपुत्री की कृपा पाना चाहते हैं, इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में स्थिरता जरूर आएगी। शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम शम शैलपुत्री देवो नमः। द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा, ये भी जान लेते हैं। भगवान शिव शंकर से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर तप करने का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी इनका नाम पड़ा और माता रानी ने
तपस्या घोर करके भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप का सर्वप्रथम वरदान मांगते हुए इनके स्वरूप का बखान किया। तो देवी ब्रह्मचारिणी दाहिने हाथ में जबकि माला लिए रहती हैं, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्म का स्वरूप है अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती शिव स्वरूप गणेश जननी जगत नारायणी विष्णु स्वरूपा है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्धि है। देव ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में जप तप वैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सिद्धि आ जाती है, विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र घंटा लगा हुआ होता है। इस देवी के मस्तक पर कई प्रकार के दिव्य अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां विराजमान रहती हैं, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके जो चंद्र हैं ये भयंकर हैं, घंटे की ध्वनि से ये दुष्ट दैत्यों का नाश करती हैं, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके स्वरूप जान लेते हैं। माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान यानी कि चमकीला। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ है। इनके हाथ में कमल गदा चक्र वाण खड़ग त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है, जैसे वर्ण लिए हुए हैं और यहाँ से जगमगाने वाली हैं। ये आसन पर विराजमान है तथा युद्ध से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं जो परेशानियां आती वो नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अगर आप भी माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। माँ का मूल मंत्र है ओम चंद्र घंटा देव्यो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इनके हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती हैं, अर्थात ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इन्हीं के कारण सृष्टि का अस्तित्व बना हुआ है। इन्हीं ने ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। इसी से इनका माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता रानी के 8 भुजा इनका वाहन सिंह है। इनकी आराधना करने से जातक के समस्त पाप रोग और शोक दोष सब मिट जाते, नष्ट हो जाते हैं। माता का मूल मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिवस स्कंद माता की पूजा की जाती है। दोस्तों इस दिन इनकी पूजा आराधना करके और इनके प्रिय वस्तुओं को इन्हें भेंट करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं। फिर अगले दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से भी आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। फिर माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जरूर इनकी पूजा आराधना करें, जिससे आपके समस्त कष्ट समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाती है। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। तो आप इस तरह से पूजा करके माता रानी के 9 स्वरूपों की आप पूजा करके उन्हें उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कौन से वो संकेत मिले जिससे आपके जीवन में माता की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों अगर ये संकेत आपको मिल जाते हैं नवरात्रि के समय में तो माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत है यानी कि गौ माता का आपके द्वार पर आना। बार बार अगर गौ माता आपके द्वार पर आती हैं घर में तो माता दुर्गा आपके दर्शन के लिए बार बार घर में आ रही हैं, इसका यही मतलब है। और घर में आप यानी कि इत्रगुत आपके इधर उधर घूमती है, द्वार पर घूमती हैं, आपके दरवाजे के पास गौ माता आती है नवरात्रि के समय, तो वहां से आप 9 दिनों तक यानी आपको नहीं भगाना है और समझ करके उन्हें कुछ न कुछ जरूर खिलाना है। आपके घर में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माता रानी की कृपा बरसने वाली है, माता रानी संकेत दे रही हैं आने का। दूसरा संकेत है मधुमक्खी के घर में आना। देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा का यानी कि ब्राह्मणी के स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है। और माँ दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर ये आती हैं तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। अगला संकेत है तीसरा, ज्योति का तीव्र गति से जलना। जी हाँ, ज्योति का तीव्र गति से जलना आपको आपके घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए वरदान प्राप्ति करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है। और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समझ स्वयं यानी कि ज्योति के तीव्र गति से जलना माता रानी को प्रसन्न करने के बराबर है। और आपको एहसास होने लगेगा तो इन संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बाती के
फूल बनना, यानी कि जो दीपक जलाते हैं उसमें फूल बनना। अगर आपके घर में दीपक की बाती अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना दुर्गा माता आपसे बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर पर आ चुकी हैं। पांचवा संकेत है बार बार घर में काली चींटियों का निकलना। अगर काली चींटी समूह बनाकर निकल रही है तो समझ जाना कि माता रानी आ चुकी हैं आपके घर में, धन दौलत की बरसात करने वाली है। छठा संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। मनमोहक सुगंध आने से माता रानी कृपा बरसती है, क्योंकि माता रानी की कृपा से आपके घर में धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है। सातवां संकेत है फटे कपड़े पहनकर अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर आ चुकी हैं, माता रानी कृपा बरसने वाली है। माता रानी की कृपा से आपके घर में अब धन दौलत की बरसात होने वाली है, माता रानी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों ये संकेत अगर आपको नवरात्रि में मिले तो ये समझ जाना कि आपके जीवन में अब सुख समृद्धि होगी। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 तक रहेगा, यानी कि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होगा चैत्र नवरात्रि 2024 में और 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को समापन होगा। रामनवमी 17 अप्रैल को है। तो दोस्तों आपको इस चैत्र नवरात्रि के दिन ये संकेत अगर मिल जाए तो समझ जाना माता की कृपा बरसने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माता रानी।